नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का जो भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है दिनांक 18 जनवरी 2023 के बाद उसका जो असर होगा या फिर परिणाम आपके राशि पर मतलब मकर राशि पर किस प्रकार का होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर शनि का जो भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है उसका जो असर है, परिणाम है, वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। तो जैसे ही आपने पिछले करीब 2-2.5 सालों में देखा होगा कि शनि की जो साढ़े साती होती है उसका जो असर होता है वो किस प्रकार का होता है। बहुत मायने में ऐसा कहा जाता है या फिर बोला भी जाता है कि शनि की जो राशि है मकर राशि या फिर कुंभ राशि, उनके लिए शनि की जो साढ़े साती है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती या फिर ज़्यादा इतनी इंटेंसिव नहीं जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि जिस भी राशि में जाता है उससे रिलेटेड जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम है वो उनको देता ही है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो सीख होती है, वो लेसन होते हैं कि आपको, क्योंकि कोई भी राशि पूर्णतः जिसे हम कहते हैं आइडियल नहीं होती या फिर सर्व गुण संपन्न नहीं होती। तो जो भी आप में कमियां है, जो भी आपके कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, उसमें ये जो शनि की साढ़े साती है वो आपको लेसन देगी, सीख देगी। तो इस वजह से, इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने भी पिछले करीबन 2.5 से 3 सालों में देखा होगा कि स्ट्रेस टेंशन 2.5 से 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा थोड़े आपने देखे होंगे कि जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपने सहे होंगे, उसका एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अभी ये जो शनि है वो शनि आपके द्वितीय भाव में मतलब कुंभ राशि में, आपके द्वितीय भाव में मतलब कुंभ राशि में ये भ्रमण करने जा रहा है। तो इसका जो असर होगा वो किस प्रकार का होगा। पिछले करीबन 2-2.5 सालों में आपने देखा होगा कि जो आपके काम है वो ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी कूल एंड कलेक्ट है और बहुत ज़्यादा कर्म के ऊपर ध्यान देने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जो काम है वो आपके नहीं हो रहे थे या फिर सामने वाले जो व्यक्ति है वो बिल्कुल अलग ही तरह से आपसे रिएक्ट कर रहे थे। जो आपके बहुत क्लोज है, मतलब जो आपके शुभचिंतक है, उनके द्वारा भी आपने इसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस किए होंगे। लेकिन देखिए होता क्या है कि प्रॉब्लम उनमें नहीं होती, आपका जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो जाते हैं। और कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि आप तो बहुत सही थे लेकिन जो सिचुएशन थी वो गलत थी या फिर इतनी नॉर्मल नहीं थे। तो ये सभी जो प्रॉब्लम है इससे अभी आप बाहर निकल रहे हो। तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके द्वितीय भाव में, वो आपको मेंटली मतलब मानसिक तौर पर थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि पिछले करीबन 2-2.5 साल में आप इस लेवल तक पहुंचे होंगे कि अभी आपका जो जीवन है उसमें सुधार होना करीबन कठिन है, कुछ नहीं होने वाला, बस आपको इसी तरह से जो बाकी आयु है वो व्यतीत करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपने सीख ली है वो सीख को चलते हुए आपको बाकी की जो आपकी आयु है या फिर जिंदगी है वो बितानी है। हालांकि आपकी जो राशि, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है, तो जो भी आपने सीख ली है उसी से आगे बढ़ना है। तो ये जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो खर्चे तो ज़्यादा नहीं करती, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर इसके पहले, मतलब जैसे कि शनि की साढ़े साती आपके राशि में थी, तो आपके राशि में शनि था, तो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आपने रिस्क लिए होंगे। तो वो जो रिस्क है, उस रिस्क में आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका जो खामियाजा है वो पैसे के मामले में आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार इस कालावधि में, मतलब ये जो शनि जैसे आपके द्वितीय भाव में 18 जनवरी के बाद भ्रमण करेगा, तो थोड़ा सा आपने इसके पहले जो भी कर्जे लिए हैं, जो भी पैसे लिए हैं, वो आपको चुकाने पड़ सकते हैं या फिर नए सिरे से कुछ प्रॉब्लम पैसे के मामले में हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के पैसे की जो बातें हैं वो करनी होगी। ये बात जान, किसी को आपको कोई पैसा देना है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया अगर कोई बिजनेस में वगैरह आपको करना है, तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये जो शनि का द्वितीय भाव में आपका भ्रमण होगा वो पैसे से रिलेटेड ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। अब मोटे तौर पर थोड़ा ये जो शनि है इसकी जो दृष्टियाँ होती है उसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर ये जो शनि है, यह शनि करीबन 18 जनवरी 2023 से लेकर 30 मार्च 2025 तक ये आपके द्वितीय भाव में रहेगा। तो यहाँ पर यह जो शनि है वो वक्री भी होगा। तो वक्री का जो समय है वो मैं आपको बोल देता हूँ। ये जो शनि है वो करीबन 18 जून 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 तक और 30 जून 2024 से लेकर 16
नवंबर 2024 तक ये जो शनि है, ये शनि आपके द्वितीय भाव में वक्री रहेगा। तो जब भी ये वक्री होगा तो जो पैसे की किल्लत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है तो वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यह जो वक्री का जो समय है शनि का, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ये जो शनि है, यह शनि तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और सप्तम तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देखेगा। तो यहाँ पर जो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी आपका स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं या फिर स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन एक तो बात तय है कि पिछले करीबन 2-3 साल से जो भी आपने मेंटल स्ट्रेस आपने सहा होगा वो काफ़ी मायने में कम होगा, जो कि बहुत बड़ी पॉजिटिव बात होगी। क्योंकि जो पैसे है या फिर मेंटल स्ट्रेस के अलावा जो भी फील्ड है, जो भी क्षेत्र है, वो आप सह सकते हो। उसके बारे में अगर आप मेंटली फिट हो तो किसी भी परिस्थिति का सामना आप कर सकते हो, जिसके जैसे आपने देखा कि पिछले 2-2.5 साल में मेंटली आप फिट नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे, इसी वजह से डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब भी जैसे ही ये शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो करीबन फरवरी मार्च से ही आपको अपना जो माइंडसेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई देगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये बात आपको थोड़ी सी जान लेना आवश्यक है। यद्यपि पैसे के मामले में या फिर आपका जो स्वास्थ्य है इसके मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा फिट रहोगे और आप में एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छी है, राह देखना या फिर आप में जो पेशेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और मेहनत करने की एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से देखा जाए, इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप इससे इजीली फेस कर पाओगे। उसी प्रकार कोई भी जो ग्रह होता है, मतलब कुंडली में एक ही ग्रह से आपका जो भाग्य है वो तय नहीं होता, ये टीम इफेक्ट होता है। मतलब बाकी के जो ग्रह है वो किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी जान लेना आवश्यक है। हालांकि ये जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और मोटे तौर पर ये परिणाम देता है। उसी प्रकार बाकी के जो स्लो मूविंग प्लैनेट है जैसे कि गुरु या फिर राहु, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो गुरु है, ये गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 अप्रैल के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 21 मई 2024 के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो तृतीय भाव का गुरु था वो आपके लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी था। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था, या फिर आपके जो पार्टनर थे उनमें जो आपका इंटरेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। उसी प्रकार मतलब अभी तक आपने अनुभव किया होगा, उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको अच्छी मदद मिली होगी, या फिर पैसे के मामले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब भी ये जैसे ही गुरु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो 2-3 बातें हैं जो कि पॉजिटिव हो सकती है, जैसे कि घर का जो मामला है, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो इमेज घर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो सकती है, क्योंकि 7.5 में होता क्या है कि हम खुद का जो भरोसा है या फिर आत्मविश्वास है वो ही खो देते हैं। इसी वजह से लोग भी हमें अलग ही आँख से देखते हैं या फिर अलग ही नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अब ये जो बात है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको दिखाई देगा। घर के जो लोग हैं उनसे आपको सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट लिए खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसलिए जान लेना थोड़ा सा आवश्यक है। अब ये जो गुरु है, इस गुरु के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो गुरु है बेसिकली आपके राशि के लिए ये गुरु शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि ये आपका तृतीयेश भी है, उसी प्रकार ये आपका व्ययश है, तो यह शुभ फलदायी नहीं माना जाता। लेकिन चतुर्थ भाव है वो गुरु का स्वयं का भाव है, तो चतुर्थ भाव में ये जो गुरु है, जैसे मैंने कहा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो मोटे तौर पर अच्छी हो सकती है। अब ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये आपके व्यय भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में लेनी होगी, तो जैसे मैंने कहा कि शनि जैसे आपके द्वितीय भाव में आएगा तो पैसे के मामले में किल्लत आ सकती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि लोग जो है वो क्रेडिट लेना पसंद करते हैं, कर्जे लेते हैं। क्रेडिट तो आपको मिल जाएगा, कर्जा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसे किस तरह से चुकाना है उसका जो गणित है वो आपके पास तैयार होना बहुत आवश्यक है। मतलब कर्जे लेने के बाद यदि आप चुका नहीं पाओगे तो वो और भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि जो कर्जे आप लेंगे वो किस तरह से आप चुका पाओगे, तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार राहु और केतु, देखिए गुरु के मामले में जो इन डेप्थ एनालिसिस है, जो गुरु जैसे कि 23 अप्रैल के बाद
मेष राशि में भ्रमण करेगा, आपके राशि के चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो इसके जो इन डेप्थ जो भी विचार है वो हम जैसे ये गुरु इसमें चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तब इसके बारे में डिटेल में हर राशि के लिए वीडियो हम अपलोड करेंगे, तब उसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि शनि के बारे में, तो बाकी के जो ग्रह है उनके जो प्रभाव है वो किस तरह से मिल सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। अब ये जो राहु है, ये राहु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 31 अक्टूबर 2023 के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार दशम भाव का जो केतु है वो भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। देखिए राहु जो जब भी तृतीय भाव में जाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। कोई भी ग्रह जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करता है वो अगर पाप ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि आप खुद से कोई डिसीजन लेते हो या फिर कुछ करने की जो चाह होती है, महत्वाकांक्षा होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे राहु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन करीबन 31 अक्टूबर तक आपको रुकना होगा। तो इस दरमियान भी आपने देखा होगा कि घर के जो, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इमेज थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब आपने खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाया है, मतलब साढ़े साथी के में चलते हैं और इसी वजह से घर के जो लोग हैं वो आपकी तरफ कुछ अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। तो वो जो बात है वो बात काफ़ी मायनों में कम होगी। जैसे कि जो शनि है वो भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसी प्रकार जो राहु है वो 31 अक्टूबर 2023 के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो धीरे धीरे जो बातें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुई थी पिछले करीबन 2.5 से 3 सालों में, वो अभी धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। आपको जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार यदि आपकी जो राशि है वो मकर राशि, यदि इसमें आपका धनिष्ठ या फिर शतधार का नक्षत्र है तो फिर ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो जल्दी से निकलने, खास करके अगर आपका धनिष्ठ नक्षत्र है तो ये जो पूरा साल है 2023 का, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर धनिष्ठ नक्षत्र जो है वो मकर राशि में इसके 2 चरण आते हैं, बाकी बचे दो चरण है वो कुंभ राशि में आता है, और शतधार का नक्षत्र जो पूरा है वो कुंभ राशि में आता है। तो इस वजह से अगर धनिष्ठ या शतधार का नक्षत्र है तो स्ट्रेस या फिर टेंशन थोड़ा बनता हुआ नजर आएगा या फिर वो जल्दी से नॉर्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, यदि आपका श्रवण नक्षत्र है या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र है तो फिर आपके लिए अभी जैसे मैंने कहा इसके ऊपर आपको, मतलब जो भी बातें हमने मकर राशि के बारे में की वो लागू हो सकती है काफ़ी मायनों में। यदि धनिष्ठ या फिर शतधार का नक्षत्र थोड़ा सा आप अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहे हो आपकी जो साढ़े साथी है उससे। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।